मित्रों नमस्कार, मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है और मैं फरीदाबाद से इस प्रातःकालीन वेबिनार में आपका बहुत-बहुत स्वागत, नमन और अभिनंदन करता हूँ, सभी सहयोगियों का। और बहुत शानदार सुबह सूर्योदय हो चुका है। कई जगह मौसम खराब भी हो सकता है, बारिश भी हो रहा है, बाढ़ भी आया हुआ है, लेकिन कम से कम दिल्ली एनसीआर में तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। बिना विलंब किए सेशन को आरंभ करते हैं। पहले इस वेबिनार का आपसे जो मकसद है वो शेयर करना चाहेंगे। एज ए वेलनेस एडवाइज़र और क्लींजिंग थेरेपिस्ट हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ 1-2 कैंप्स किए हैं, तो ये महसूस किया है मैंने स्वतः कि कैंप से आने के बाद कई चीज़ें हैं जो मुझे डेली रूटीन में करना चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा। उसके लिए मैंने आप सभी का सहयोग लिया, इस मीटिंग का सहारा लिया और ऐसा ही महसूस किया कि जो लोग क्लींजिंग करके अपने-अपने घर चले गए हैं, जो लोग कैंप करके अपने-अपने घर चले गए हैं, वो लोग भी शायद अ, इंटरप्ट हो रहे होंगे और डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे अपने डेली रूटीन से। जो हमने वहाँ सीखा है, हमें उसको आगे लोगों को सिखाना भी है, बताना भी है, इस विधा को बहुत दूर तक ले जाना है, लोगों तक पहुँचाना है। तो ये उद्देश्य है। जो लोग क्लींजिंग कैंप करके आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि एक बार हम विचार करेंगे कि हमने वहाँ क्या-क्या किया है, रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद उसको हम उसमें से जो कुछ पॉसिबल है उसको डेली रूटीन में लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इस मोबाइल को थोड़ा स्टेबल करता हूँ और आपसे रूबरू होता हूँ। सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का नमस्कार, अभिवादन। सुबह के बेला है, 7 बज रहा है, सूर्योदय फर्स्ट क्लास हो चुका है और आप सबसे पहले तो इसका फ़ायदा उठाइए। नेचर से जुड़िए, नेचर से जुड़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आदरणीय प्रियोश सक्सेना साहब यही बात के बोलते हैं कि हमारे तमाम बीमारियों का जड़ यही है कि हम नेचर से दूर हो गए। अपने शहर में हैं, आप घर में हैं, आप छत पर हैं, तो कम से कम सूर्योदय के टाइम इस विटामिन डी के लिए सूर्य भगवान का आभार प्रकट करिए। अच्छी खुशनुमा हवा माहौल है, हवा चल रही है, उसका आनंद लीजिए। आप जहाँ भी हैं, पार्क में हैं, जैसे भी है उसका आनंद लीजिए और कुछ न कुछ एक्टिविटी कीजिए, वर्कआउट कीजिए। कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पर आते हैं, तो हमने देखा कि हमारे शरीर में कुल 9 छिद्र हैं, 9 रास्ते हैं, जिनके द्वारा हम इनटेक करते हैं और इन बाहर कोई चीज़ें निकालते हैं। 2 आँखों के हैं, 2 नाकों के छिद्र हैं, 2 कान और 1 मुँह। ये 7 तो आपके ऊपर गर्दन से ऊपर है और उसके अलावा 2 नीचे के सुराख हैं, जिनसे हम मल-मूत्र त्याग करते हैं। अब इनको इनको पहले इनके क्लींजिंग सबसे पहले ये बाहरी इनकी क्लींजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम इंटरनल क्लींजिंग पर जाएँगे और मास्टर क्लींजिंग, लीवर क्लींजिंग तो हमारा है ही है। आइए हम बात करते हैं आँखों की। आँखों में अब मैं आपको इस बात से थोड़ा आगाह करना चाहूँगा कि हम लगातार गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, तो हमें आँखों को आँखों का केयर करना चाहिए। इसके अलावा हम कई बारी बाहर जाते हैं, धूल-मिट्टी है और धूप है, तो इसकी वजह से हमारी आँखें इफ़ेक्टिव हो रही हैं। बढ़ती उम्र भी है, हमारी आँखें इफ़ेक्टिव हो रही हैं। तो क्लींजिंग थेरेपी में आँखों का क्लींजिंग बहुत साधारण है। एक मामूली-सी अ, आपके किचन में मिलने वाली हल्दी प्रतिदिन आपके यहाँ उपयोग होती है, उसका थोड़ा-सा अंश छोटे से कॉटन में जो कि मेडिकल स्टोर में भी गोल-गोल कॉटन मिल जाता है और नहीं तो आप अपने घर में अपनी सुविधानुसार कॉटन को लेकर के और गीला करके और आँखों पर उस कॉटन को लगा के ऊपर से एक टॉवल रख लेंगे छोटा-सा और उसके ऊपर आइस बर्फ के टुकड़े रख लेंगे और 10-15 मिनट, 20 मिनट जितना भी आपसे बर्दाश्त है, जितना आपके पास समय है, तो आप इससे अपना आई क्लीनिंग कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है।
ये डेली में नहीं कर सकते तो साप्ताहिक करें, जैसे आपको समय मिलता है, 15 दिन में करें, 1 महीना में करें या जब भी आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करेंगे कभी किसी दिन। उसके बाद होता है हमारा नोज़ क्लींजिंग। नोज़ में मित्रों हमें कैंप से ये पॉट मिला है और ये उसके साथ अ, रबड़ की मिली है। इसमें हमने कम से कम 200 एमएल पानी भरना है, जो गर्म पानी होगा, उसमें गुनगुना होगा, उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक भी होगा और इसको इस रास्ते से नाक को ऐसे यहाँ से अगर आप खड़े होके कर रहे हैं तो थोड़ा आगे 15-20 डिग्री झुक जाएँगे, बैठे कर रहे हैं तो भी आप झुक जाएँगे और इसको नाक के रास्ते से पानी डालना है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे और उसके बाद बाएँ नाक से भी डालना है और तो ये होता क्या है कि एक नाक से डालेंगे आप तो दूसरी नाक से पानी निकलेगा। कुछ पानी अंदर रह जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब ये आप ये कर रहे हो तो मुँह से ऐसा ज़ोर से साँस ना लें कि ये पानी ऊपर कहीं दिमाग में चढ़े या इधर-उधर चढ़े। आप आराम से ये नॉर्मल प्रक्रिया में कर सकते हैं। उसके बाद सूत्रनेति है, ये रबड़ का है, बेसिक तौर पर ये लिया जाता है। यहाँ से आगे से 4 इंच नाप लें, 4 उँगलियाँ लगा के और इतना आपके अंदर दाहिनी नाक से जाना चाहिए और करके यहाँ से इसको पकड़ के बाहर, ऐसे ही बाईं नाक से अंदर और इसको पकड़ के बाहर। तो ये हमारा नाकों का क्लींजिंग हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा-सा इस पर तेल या घी ज़रूर लगाएँगे। इसका 2 पार्ट है, एक तो आगे ये भरा हुआ है, इधर से हमने इसको यूज़ करना है, ना कि इधर से क्योंकि इधर से जख्म बन सकता है। ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे-धीरे इसको प्रैक्टिस करना है, हो सकता है ये 1 दिन में सक्सेस ना हो, 2 बार, 4 बार, 10 बार, ये सक्सेस हो जाएगा। तो ये आपके नाकों की सफाई। इसके बाद नाकों के साथ हम क्या करते हैं, नाड़ी शोधन। अब जो पानी हमारे नाकों में है, उसको हमने बाहर भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐनक हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और हमारी ये 2 उँगलियाँ, ये देखिए 2 उँगलियाँ, ये दोनों यहाँ माथे पर, बीच और बाईं ये उँगली वाली, नीचे से दूसरी, ये बाएँ नाक पर और ये अंगूठा, ये दाएँ नाक पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने नाक को दबाएँगे और बाएँ नाक को फ्री करेंगे और यहाँ से पानी को थोड़ा आगे झुक के, साँस अंदर भर के और उसके बाद 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं। ऐसे ही सेम प्रक्रिया बाईं नाक को बंद करके और दाहिना नाक को ओपन करके और फिर इसको इस प्रक्रिया में ज़रूर आपके नाक से कुछ निकलेगा, तो साथ में छोटे टॉवल से इसको साफ कर लें। इसको 1 बार 2 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद खुली नाक से आप आगे को झुक करके और खड़े हैं तो भी झुक करके, बैठे हैं तो भी झुक करके इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका सीधा हाथ है, अभी प्रक्रिया बता रहा हूँ, हम करके भी देखेंगे। इसका मुट्ठी यहाँ पर बंद कर लिया अपने चेस्ट के ऊपर और उसके बाद आगे थोड़ा झुक करके ये बाजू ऊपर जाएगा और लंबी साँस भरेंगे। ढीला-ढाला कपड़ा होगा आपका और लंबी साँस भरेंगे ऐसे। साँस नाक से लेंगे और उसके बाद आगे झुक करके इसको नीचे निकालेंगे। बाजू नीचे आएगा, फिर साँस ऊपर, इस तरह से भी आपके नाक से कुछ निकलेगा। उसके बाद हाथ को ऊपर कर सकते हैं, जब हाथ को ऊपर करेंगे, तब भी आप साँस भरेंगे पेट में और जब साँस भरेंगे तो आपका पेट ऊपर को फूलेगा। ध्यान रखिएगा, चिकना नहीं चाहिए, फूलेगा। नाक से साँस लेंगे और ये बाजू नीचे आएगा और उसके बाद नाक से अपना पानी जो भी है 2-4 बूँद निकल जाएगा। ये हो गया प्रक्रिया। इसके साथ-साथ आप अनुलोम-विलोम कर सकते हैं। दोनों हथेली उँगलियाँ ऊपर, बाईं नाक, दाईं नाक, पहले बाईं नाक को ओपन करेंगे, यहाँ से साँस लेंगे और दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। ऐसे ही दाहिनी नाक से साँस लेंगे, बाएँ नाक को छोड़ेंगे, अनुलोम-विलोम। लेकिन इस प्रक्रिया को मेरी आपसे सादर अनुरोध है कि बहुत नॉर्मल ढंग से, आराम से आँख को बंद करके, अपने इष्ट देव को याद करके और बड़े प्यार से इसको आपने करना है। तो
ये हो गया आपका अनुलोम-विलोम। हाँ, अब उसके बाद जब सारा कुछ क्लियर हो जाता है, तो गड्डी चलेगी परंदा मार के, हाथ को सीधा और पेट को साँस से भरना है और जब साँस बाहर निकले तो इसको पिचक जाएगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा आप 10-20 सेकंड साँस को बाहर भी रोक सकते हैं, अंदर भी रोक सकते हैं और अगर 40 से 50 सेकंड तक आपने साँस रोक लिया तो आप बहुत अच्छे और स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो इस काम को अभी आपने करना है। और ये है कपालभाति, तो आप हाथ को सीधा, हथेलियाँ ऊपर और आप इस तरह से कर सकते हैं, साँस भरिए अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो मैं पहले से भी जानता हूँ, लोग करते भी हैं, प्रचारित भी है, लेकिन इसको नाड़ी शोधन से जोड़ना, नोज़ क्लींजिंग से जोड़ना बहुत ही फ़ायदेमंद और इम्पोर्टेंट है। इससे आपका दिमाग क्लीन हो जाएगा और मेमोरी बढ़ेगी और अच्छा स्वस्थ फ़ील करेंगे, चेहरे पर मुस्कान होगी, माथे पर लालिमा होगी, तो इस काम को आप ज़रूर करें। तो ये नाड़ी शोधन है, विशिष्ट तौर पर हमने इस प्रोग्राम को इसी के लिए रखा हुआ है। अब बाकी दूसरे और क्लीनिंग पर चलते हैं, जैसे माउथ क्लीनिंग है, तो उसमें आपने पानी भर लेना है मुँह में तेल भर लेना है मुँह में और 5-10 मिनट के लिए जितना आप रोक सकते हैं, जितना आप मुँह में भर सकते हैं उसको लीजिए और करिए। इसको थूकिए कोमोड में, ज़रूरी बात है और उसके 1 आध घंटे तक, आधे घंटे, 1 घंटे तक आप ब्रश-व्रश मत कीजिए और उसके बाद फिर आप नॉर्मल प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो ये नोज़ क्लींजिंग और माउथ क्लींजिंग ये आपकी डेली प्रक्रिया है। हमसे वादा कीजिए और तय कीजिए कि आप रोज़ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। तो साथियों मित्रों, अब उसके बाद क चलते हैं कानों की क्लींजिंग के लिए। तो कानों की क्लींजिंग के लिए बड़ा साधारण है। आप अगर गाँव में रहते हैं तो ट्यूबवेल है आपके पास, पोखरे हैं, तालाब हैं या फिर नदी में कभी स्नान करने जाते हैं तो आप नाक को बंद करके डुबकी लगाते हैं, अच्छी तरह से नहाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके कानों में पानी जाता है। बस सिंपल कॉटन से और उसके बड से इसको कान को साफ कर देना है और जो भी आपका वहाँ पर मल रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। वो भी आप महीने 15 दिन में कभी-कभी कर सकते हैं। तो ये क्लींजिंग की बात रही। अब बाहरी क्लींजिंग की बात रही। इंटरनल क्लींजिंग के बारे में हम आपसे ज़रूर विशिष्ट बात करेंगे। कई लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो लीवर क्लींजिंग मास्टर क्लींजिंग है। लीवर क्लींजिंग आप ज़रूर कीजिए। 40-50 किलो वज़न है अगर, तो उस या उससे ऊपर है, तो आप लीवर क्लींजिंग ज़रूर और ज़रूर कीजिए। 4-5 घंटे का ये प्रोसेस है, आप समझिए। मैं तो यही मानता हूँ, कई लोग 14-15 घंटे की भी बात मान लेते हैं। तो इसके लिए आप लिवर क्लींजिंग में हमारे पास किट अवेलेबल है। आप हमसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं और बाद में वो रास्ता देखेंगे कैसे कॉन्टैक्ट करना है। और लिवर क्लींजिंग के लिए आपको साधारण अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन वाटर पर रहना है। अगर 1 दिन पहले से ही रहते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का ये है कि हल्का खाना-पीना है, फल-फ्रूट खाना है, सब्जियाँ खानी है, उसके जूस पीने हैं और 2-3 दिन अगर ऐसा करते हैं आप और उसके बाद इस प्रोसेस को करते हैं, जिसमें इंग्रीडिएंट है हमारे पास, बुक्स में भी लिखे हुए हैं और कई जगह अवेलेबल है, तो आप उस तरह से लिवर क्लीनिंग कर सकते हैं और इसमें 3, 4, 5 लूज़ मोशन आता है, लेकिन आपका पेट साफ हो जाएगा। मास्टर क्लीनिंग, लिवर क्लीनिंग से अनन्य फ़ायदे हैं और इसके अलावा क्लेम किया जाता है कि 90% बीमारियाँ 100% खत्म हो जाती हैं। तो जिस तरह से एलर्जी है, खुजली है और कई तरह की हमारे शरीर में तकलीफ़ें हैं, पैरासाइट्स की हैं, तो वो सारी कुछ क्लीन हो जाती हैं और जो मेजर हैं, उनमें भी काफ़ी लाभ पहुँचता है। अगर कोई दवाई मेडिसिन ले रहे हैं आप, तो वो अ, म ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये लिवर क्लीनिंग का हो गया, इसके साथ किडनी क्लीनिंग है, एसिडिटी क्लीनिंग है, उसमें जो है आपको 15-20 दिन का लगातार वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है और बड़ी बात तो ये है कि आप हमेशा के लिए ही अगर आप सब्जियों पर कच्ची सब्जियों पर आ जाएँ, फ्रूट जूस पर आ जाएँ, सब्जियों के जूस पर आ जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बातें क्लीनिंग के बारे में आपसे हो गई। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल जो जल नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको करने से पहले एक बात और बता दूँ कि जैसा कि हमने कल वायदा किया था कि हम आज कुंजन क्रिया के बारे में भी बताएँगे।
तो मेरे पास थोड़ा पानी भी है, मैंने कुछ पानी को पी भी लिया है और आगे अभी यहाँ पर गिलास नहीं है, तो मैं आगे कुछ पानी को और पीना भी चाहूँगा। इसमें क्या करेंगे आप, जब आपने कुंजन क्रिया करनी हो, तो ये सब करने के बाद, जल नेति, सूत्र नेति और माउथ क्लींजिंग करने के बाद, कम से कम 1 घंटे बाद आप जो है कुंजन क्रिया करेंगे और कुंजन क्रिया में यानी कि बमन क्रिया में आपका सेंधा नमक से में उबला हुआ कम से कम 2 लीटर पानी होना चाहिए और इत्मीनान से उसको बड़े मुस्कुराहट के साथ प्यार से उसको पीजिए। मैंने अभी आपको दिखा दिया है इसमें पानी है और उसके बाद जब भी आपका मिचली आए, उल्टी करने का मन करे और नहीं भी करे तो कम से कम 40 मिनट बाद आप अपने ये दोनों उँगलियाँ अंदर मुँह में घाटी है उसको टच करिए और उसके बाद पानी को बाहर निकालिए। कुंजन क्रिया का मतलब शाब्दिक अर्थ समझिए, जिस किसी का माइक अनम्यूट है कृपया म्यूट कर दें। कुंजन माने होता है हाथी। हाथी क्या करती है, हाथी पानी को सूंड में पानी भर लेती है, सूंड में पानी भर के और उसको बाहर जैसे फेंकती है, ऐसे ही हमने सबने मुंह से इस पानी को बाहर फेंकना है करके। तो अभी कई लोगों को ये करते ही उल्टी आने शुरू हो जाती है, तो खैर उनके लिए माफी चाहता हूँ और ये प्रक्रिया आप अपने बाथरूम में कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया। अब उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा-सा ये जल नीति प्रैक्टिकल। अब ये पानी थोड़ा-सा हम इसमें भरेंगे, 200 एमएल पानी और ये गुनगुना है, नमक का पानी है। यस, ये हमने भर लिया। हालाँकि हालाँकि ये मैं पहले एक बार कर चुका हूँ, फिर भी आपको करके दिखाता हूँ और मैं अपना मोबाइल थोड़ा इस तरफ ले आऊँगा क्योंकि अभी आपको ये दिखेगा नहीं। यस, इस तरफ अब आप देखेंगे, इधर छींटा ना पड़े। इधर हमारे यहाँ पानी निकलने का रास्ता है इसलिए करके दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, आप ऐसे बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। अभी मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको और ये आगे थोड़ा झुकना है, गर्दन टेढ़ी करनी है और ये नाक में। अच्छा कई समस्या होती है कि ये पार्ट हमारे पास नहीं है तो क्या करें? तो हमारे यहाँ जुगाड़ बहुत बनता है, वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लें, जुगाड़ कर सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से इस चीज़ को ले सकते हैं। हमें तो उपहार में मिला है। तो यहाँ से इस तरह से आप देखिए ये टेढ़ा किया मैंने और ये पानी अंदर जाना शुरू हो गया और उसके बाद दूसरी नाक से पानी निकलेगा। अब ये प्रक्रिया दूसरी नाक से। तो चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। अब ये हमारा नाकों में पानी आ गया, जो भी आना था। अब हम इसको निकालने के प्रोसेस पे चलते हैं। ये थोड़ा मोबाइल दूर करना पड़ेगा। यस, अभी फिर वही यहाँ पर हमने पकड़ लिया इसको और यहाँ से ये देखिए पहले बाई नाक से फिर इसको इधर से बंद करके दाहिनी नाक से। एक बार फिर से इस चीज को अब ये प्रक्रिया दोनों नाक से आगे को होके
ये कई बार किया जा सकता है, खड़े होके अपने सुविधानुसार कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ और ये सारी विधा अपनानी है, अब ये वाली, जैसे ऊपर साँस भरा, इसमें से भी निकलता है, ये वाली भी। और साथ में फिर अनुलोम-विलोम। मैंने साँस निकाल दी है, काउंटिंग भी कर सकते हैं आप 1 से 20 तक और नहीं तो अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। शांत भाव से ज़रूर बने रहेंगे, फिर दाहिनी नाक से साँस भरते हुए समय को देखते हुए ये मुझे करना पड़ रहा है। आप इसको इत्मीनान से आँख बंद करके और काफ़ी समय दे सकते हैं इसके साथ। फिर आपका कपालभाति, यस, कपालभाति। तो ये प्रक्रिया रहा और साथियों मित्रों मेरा विशिष्ट ध्यान नाड़ी शोधन पर है क्योंकि मुझे बहुत लाभ हुआ इससे। जो नोज़ क्लीनिंग है इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। बड़ा संकोच लगता था कि मेरे नाक में बहुत ये टाइट होता था, थोड़ा-सा टच हो जाए तो दर्द होता था, गलती से लग जाए तो चीख पड़ता था मैं, आँखों से आँसू आ जाते थे। अंदर काले-काले पता नहीं क्या कुछ जमे होते थे, जब भी मैं क्लीन करता था सवेरे तो अजीब-सा। कई बारी हम लोगों के बीच में बैठे होते हैं तो हमारी उँगलियाँ जो है वो नाक पर चली जाती हैं। बड़ा गंदा लगता है, बहुत बेकार लगता है। अभी मैं इन सब से निजात पा गया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है मैं अपनी टेस्टिमोनी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी कुछ खाने के लिए बैठता था तो मेरे नाक से तुरंत पानी गिरना शुरू हो जाता था और मेरे लिए टॉवल या नैपकिन बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी इससे मैं निजात पा चुका हूँ। मैं धन्यवाद करूँगा इस नाड़ी शोधन के बारे में मुझे आदरणीय देवेंद्र हितकारी जी ने बताया और मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अगर आपको भी लाभ मिले तो आप ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आगे पहली बात तो ये है कि आपका अगर इस बाबत कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं अब पार्टिसिपेंट भी करके देखता हूँ, हमारे साथ आज अति विशिष्ट कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम सुनेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई भी कुछ पूछना चाहता है, तो आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं। अंकुर जी आपका माइक अनम्यूट है। धन्यवाद। अंकुर जी, आप बात कर सकते हैं।